बिहार इस वक्त सिर्फ एक खबर नहीं देख रहा, बिहार इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े नीतिगत मोड़ की दहलीज पर खड़ा है। यह कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह उस कानून का अंत हो सकता है जिसे कभी सामाजिक क्रांति कहा गया था, जिस शराबबंदी को नैतिक साहस बताया गया था और जिसे लागू करके सरकार ने पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की थी। वही शराबबंदी अब खुद सरकार के गले की सबसे बड़ी फांस बन चुकी है। करीब 9 साल पहले जब बिहार में शराब पर पूरी तरह से रोक लगी थी, तब दावा किया गया था कि इससे अपराध खत्म होंगे, परिवार सुरक्षित होंगे, महिलाएं सशक्त होंगी और समाज सुधरेगा। लेकिन वक्त के साथ जो तस्वीर सामने आई वह सरकार के दावों से बिल्कुल उलट निकली। कानून बना लेकिन जमीन पर नियंत्रण नहीं बना, नियम बने लेकिन निगरानी नहीं बनी। नतीजा यह हुआ कि शराब बंद हुई नहीं बल्कि अंडरग्राउंड चली गई। आज हालात ये है कि अवैध शराब का कारोबार हजारों करोड़ का उद्योग बन चुका है। सीमावर्ती जिलों में तस्करी का पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया। नकली शराब के कारखाने गांवों के भीतर चलने लगे और जहरीली शराब ने सैकड़ों गरीब घरों में मातम फैला दिया। जिनके परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए शराबबंदी सुरक्षा नहीं बल्कि सजा बन गई। पुलिस का पूरा तंत्र शराब पकड़ने में उलझ गया। थाने, अदालत और जेल शराब के मामलों से भर गए। छोटे मजदूर, किसान और गरीब लोग जेल में पहुंचते रहे, जबकि असली माफिया सिस्टम के भीतर घुसकर बचते रहे। यही वजह है कि अब सरकार के भीतर यह स्वीकार किया जा चुका है कि शराबबंदी अपने उद्देश्य में असफल रही। सूत्रों के मुताबिक सत्ता के सबसे ऊपरी स्तर पर यह माना गया कि भावनाओं के सहारे कानून ज्यादा दिन नहीं चल सकता और जब कानून समाज के बजाय अव्यवस्था पैदा करने लगे तो उसे बदलना ही समझदारी होती है। इसी सोच के साथ अब शराबबंदी हटाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कैबिनेट के भीतर कई दौर की गुप्त और औपचारिक बैठकों के बाद नई शराब नीति का ढांचा लगभग तैयार कर लिया गया है और इस पूरे बदलाव के केंद्र में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आंकड़ों, जमीन की रिपोर्ट और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह साफ शब्दों में कहा कि पूर्ण शराबबंदी व्यवहारिक नहीं रही। उनका तर्क था कि जब कानून ही अवैध नेटवर्क को जन्म देने लगे तो वह कानून नहीं बल्कि समस्या बन जाता है और बिहार इस वक्त उसी समस्या से जूझ रहा है। अब सरकार जिस नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है वह पूरी तरह नियंत्रित और निगरानी आधारित होगी। शराब बिकेगी लेकिन मनमानी नहीं होगी, दुकानें खुलेंगी लेकिन हर गली मोहल्ले में नहीं होगी, बिक्री होगी लेकिन हर कदम सरकार की नजर में होगा। नई नीति के तहत शराब दुकानों की संख्या सीमित रखी जाएगी, स्थान का चयन सख्त नियमों के आधार पर होगा, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और घनी आबादी से दूरी अनिवार्य होगी, बिक्री का समय तय होगा और हर बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा और रियल टाइम डाटा सरकार के पास पहुंचेगा। मतलब यह कि इस बार शराब नहीं बल्कि सिस्टम खुलेगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि शराबबंदी हटने के साथ ही अवैध कारोबार पर सबसे बड़ा प्रहार किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों में सक्रिय तस्कर गैंग, नकली शराब माफिया और भ्रष्ट नेटवर्क सीधे निशाने पर होंगे और पुलिस को अब शराब पकड़ने के बजाय संगठित अपराध पर फोकस करने की छूट मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर शराबबंदी ने बिहार को जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई अब सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, इवेंट इंडस्ट्री सब कुछ ठप पड़ गया। हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन गई और राज्य को हर साल हजारों करोड़ के राजस्व से हाथ धोना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में तक यह दर्ज हुआ कि शराबबंदी के कारण बिहार का व्यापारिक माहौल कमजोर पड़ा, निवेशकों ने राज्य से दूरी बना ली और विकास की रफ्तार धीमी हो गई। अब नई नीति से उम्मीद है कि वही पैसा फिर से बिहार की अर्थव्यवस्था में लौटेगा। सड़कें बनेंगी, अस्पताल मजबूत होंगे, शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सामाजिक स्तर पर भी शराबबंदी ने कई सवाल खड़े किए। जिन परिवारों के सदस्य मामूली मामलों में जेल गए, जिनकी जिंदगी अदालतों के चक्कर में बर्बाद हो गई, वे सालों से यही कहते रहे कि कानून गलत लोगों पर ज्यादा भारी पड़ा। महिला संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भी यह स्वीकार किया कि शराबबंदी का उद्देश्य सही था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका पूरी तरह असफल साबित हुआ। अब इस पूरी खबर के बीच सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक संकेत यह है कि सूत्रों का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से बिहार में शराबबंदी पूरी तरह खत्म की जा सकती है और राज्य में फिर से पहले की तरह शराब की वैध बिक्री शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस तारीख को जानबूझकर चुन रही है ताकि नए साल के साथ नई नीति लागू की जा सके और पुराने कानून को औपचारिक रूप से विदा दिया जा सके। अगर यह टाइमलाइन लागू होती है तो यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नीतिगत यू टर्न होगा। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विपक्ष इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताएगा, लेकिन सत्ता पक्ष इसे साहसिक और व्यावहारिक सुधार के रूप में पेश करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नई नीति को सीधे पूरे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लाइसेंस दिए जाएंगे, नीलामी पूरी तरह डिजिटल होगी और हर जिले में निगरानी समिति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ नशा मुक्ति कार्यक्रमों को भी नए सिरे से शुरू किया जाएगा, खासकर युवाओं, ग्रामीण इलाकों और मजदूर वर्ग के लिए, ताकि शराब बिक्री के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई जा सके। पटना, मुजफ्फरपुर,
गया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, वैशाली और राज्य के हर कोने से अब यही आवाज उठ रही है कि शराबबंदी की नीयत पर सवाल नहीं, लेकिन सिस्टम इसे संभाल नहीं पाया। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी हटाना केवल सामाजिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक सुधार है जो बिहार को वित्तीय रूप से मजबूत बना सकता है। आने वाले दिन बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों की दिशा तय करेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी और अवैध कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की ऐसी हर बड़ी खबर, हर अंदरूनी हलचल और हर विस्फोटक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें सच्ची और निर्भीक खबरें दिखाने की ताकत देता है।